बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रफा में बड़ी कार्रवाई की तैयारियां। इसराइली फौज का फलस्तीनी पनाहगज़ीनों को महफूज जजीरों पर मुंतकिल करने का मंसूबा। मिस्र के साथ मुकम्मल हम आहंगी और बॉर्डर पर निगरानी को मजीद सख्त करने पर बातचीत। भारी तादाद में फौजी दस्ते और गोला बारूद रफा पहुंचना शुरू। इसराइली फौज का कहना है कि वो रफा में कार्रवाई करने से कबल वहां मकीम पनाहगज़ीनों को गजा से वस्त में इंसानी इमदाद के जजीरों में मुंतकिल करने का इरादा रखती है। इसराइल की फौज के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि रफा में पनाहगज़ीनों को बैनुल-अक़वामी अदारों की निगरानी में मुतय्यन शुदा मकामात पर मुंतकिल किया जाना इसराइली फौज की तैयारियों में शामिल है। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइल रफा में हमास के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है, जहां इसके मुताबिक ग्रुप की 4 बटालियन मौजूद हैं। गजा जंग के बायस लगभग 14 लाख फलस्तीनी मिस्र की सरहद से मुतसल इलाके रफा में पनाह लिए हुए हैं। रफा में पनाहगज़ीनों का मुस्तकबिल इसराइल के हलीफों बिशमुल अमरीका के लिए तशवीश का बायस बना हुआ है, जिनका ख्याल है कि रफा में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में बड़ी इंसानी तबाही रूनुमा हो सकती है। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाना होगा कि रफा में पनाहगज़ीन 14 लाख या इनमें से बड़ी तादाद को बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की इमदाद से बनाए गए जजीरों में मुंतकिल किया जाए। इनके मुताबिक इन जगहों में आर्जी तौर पर रहने की जगहें, खाना और पानी और ज़रूरी अशिया मुहैया की जाएंगी। तर्जुमान ने रफा से लोगों के इनखला की तारीख नहीं दी और ना ही ये बताया कि रफा में फौजी कार्रवाई कब शुरू होगी। उन्होंने बताया है कि इसराइल इस फौजी कार्रवाई को तैयारी के बाद और सही वक्त में शुरू करना चाहता है और चाहता है कि इस सिलसिले में इसके हमसाए मिस्र के साथ मुकम्मल हम आहंगी हो ताकि बॉर्डर पर निगरानी को सख्त किया जा सके। दूसरी जानिब मिस्र ने कहा है कि वो ये नहीं चाहता कि फ़लस्तीनी महाजरीन रफा की सरहद अबूर करके मिस्र में दाखिल हों और उधर अमरीका रफा में इसराइली फौजी कार्रवाई के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार खुले अल्फाज में कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन को अरबों डॉलर फौजी इमदाद फराहम करने पर इत्तेफाक। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में बुध के रोज होने वाले इजलास में यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को फौजी इमदाद के लिए $5.48 बिलियन फराहम करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी इमदाद यूरोपीय यूनियन के ज़ेर इंतजाम यूरोपीय अमन सहूलत फंड की बहाली का हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पैगाम में यूक्रेन की हमायत जारी रखने का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक EFP पहले ही यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की मद में तकरीबन €6.1 बिलियन मुख्तस कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन की मदद जारी रखने पर खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अमेरिका ने यूक्रेन में अपने फौजी दस्ते भेजे तो इसे जंगी मुदाखलत के तौर पर देखा जाएगा। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कि तकनीकी तौर पर रूस एटमी जंग के लिए भी तैयार है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई जल्दी नहीं और ना ही ऐसी सूरत हाल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि यूक्रेन पर बातचीत के लिए भी तैयार है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब बातचीत हकीकत पर मबनी हो। पुतिन का मजीद कहना था कि यूक्रेन मसले पर किसी पर भरोसा नहीं, दस्तखतशुदा जमानतों की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट का नफाज, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात। भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट के नफाज पर अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने मजहबी बुनियादों पर भारतीय शहरियत कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि भारत का शहरियत तरमीमी एक्ट बुनियादी तौर पर इम्तियाजी एक्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक शहरियत तरमीमी एक्ट भारत की बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ जिम्मेदारियों के खिलाफ है।
इंसानी हकूक मिशन का कहना था कि कानून के नफाज का बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के मुताबिक होने का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट नफाज के ऐलान पर फिक्रमंद हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने मजीद कहा कि शहरियत एक्ट पर कैसे अमल दरामद होता है इस बात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मजहबी आज़ादी, अक़लियतों से मसावी सलूक और बुनियादी जमहूरी असूलों का एहतराम करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ होगा। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। ताहम यकीनी है कि 71 बरस के व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। ये रूस के 8वें सदारती इंतखाबात हैं। 15 मार्च को शुरू होने वाली वोटिंग 16 और 17 मार्च को भी जारी रहेगी। 4 शख्सियात ने खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर करवाया। सर्वे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ही दोबारा सदर बनेंगे। सदर पुतिन ने वोटिंग से एक रोज़ पहले पैगाम में कहा कि ये मुल्क में इंतहाई अहम इलेक्शन है। इसके नतायज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर बराह रास्त नतायज मुरतब करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि मंगल को हूसी बागियों ने यमन में इनके ज़ेरे कंट्रोल इलाके से बहरा अहमर में डिस्ट्रॉयर लेबोन की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा, लेकिन वो निशाने पर नहीं लगा और इसमें कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। सेंट्रल कमांड ने बुध की सुबह एक बयान में मजीद कहा कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड और एक इत्तेहादी जहाज यमन में हूसी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन्स को तबाह करने में भी कामयाब रहा। बयान में कहा गया है कि ये तय पाया है कि ये हथियार तजारती और अमरीकी बहरिए के जहाज़ों के लिए एक फौरी ख़तरा है। ये इकदाम जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी पानियों की अमरीकी बहरिया और तजारती जहाज़ों के लिए महफूज बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। यूनानी महकमे दिफा के अमले के एक अहलकार ने बुध के रोज़ बताया कि बहरा अहमर में यूरोपीय यूनियन के बहरी मिशन के अंदर काम करने वाले एक यूनानी फौजी जहाज़ ने 2 ड्रोन पर फायरिंग की और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहरा अहमर में यूरोपीय यूनियन का मिशन फरवरी में शुरू हुआ था ताकि अहम समुद्री तजारती रास्ते को यमन की हौसी तहरीक के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने में मदद फराहम की जा सके। बरतानिया की तरफ से खित्ते में एक और बहरी जंगी जहाज रवाना करने का इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक इतालवी फौजी जहाज ने मंगल को बहरा अहमर में यूरोपीय ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर 2 ड्रोन को मार गिराया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने रफा ऑपरेशन किया तो जंगी इमदाद कम कर सकते हैं, अमेरिका असला न दें, सेनेटर्स का जो बाइडन को खत। इसराइली फौज ने 9 उम्र लड़के समेत 3 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। जैतून मोहल्ला में इसराइली हमले में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। जनीन पनाहगज़ीन कैंप के करीब हमास और इसराइली फौजियों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन का कहना था कि सदर जो बाइडन ने इसराइल के रफा में फौजी ऑपरेशन और फजाई हमलों की हमायत न करने का फैसला किया है। ऑपरेशन हुआ तो इसराइल के जंग से मंसूब इमदाद पर कट लग सकता है। उधर अमरीकी खुफिया अदारे CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नस ने कहा बहुत से पेचीदा मसाइल के बायस गजा में जंगबंदी के मुआहदे का इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब कतर ने भी जंगबंदी के फौरी इम्कान को मुस्तरद करते हुए बताया है कि फ्रीकैन अब तक जंगबंदी के मुआहदे के करीब नहीं पहुंच सके। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने नसर हस्पताल में तिब्बी अमले के साथ इसराइली फौजियों के नारवा सलूक पर इजहार तशवीश किया है। इसराइली वज़ीर आज़म के रफा ऑपरेशन से दस्तबरदारी से इनकार करने पर इजहार तशवीश किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा ऑपरेशन से दस्तबरदारी से इनकार करने, सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी दे रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी अवाम नुमाइंदागान में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अवाम नुमाइंदागान में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी बाइट डांस की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर
पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी के बाद अगर 6 माह में टिकटॉक ने चीनी कंपनी से अलहदगी अख्तियार नहीं की तो इस पर अमेरिका में पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान में टिकटॉक के खिलाफ पेश करदा बिल की हमायत में 352 और मुखालफत में सिर्फ 65 अरकान ने वोट दिया। बिल के अवाम नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद अब इसे सेनेट में पेश किया जाएगा, जहां से बिल की मंजूरी जरूरी है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। खौफनाक हादसे में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का गार्ड हलाक और 3 जख्मी। तुर्किया में सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के सूबे सरनाक के दौरे के दौरान हादसे में उनका एक महाफिज हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में हलाक और जख्मी होने वाले सदारती महाफिजों की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई और ना ही ये बताया गया है कि ये अफराद किस हादसे का शिकार हुए थे। हादसे का शिकार होने वाले एक दौरे पर सदर के सिक्योरिटी पर मामूर थे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान मुकम्मल तौर पर खैरियत से हैं और सूबे का दौरा मुकम्मल करके वापस दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं। मुकामी मीडिया का कहना है कि मुमकिन तौर पर दौरे के दौरान सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के काफिले में शामिल इन एहलकारों की गाड़ी को ट्रैफिक हादसा पेश आया होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।